Hello student, welcome back my YouTube channel. Let's study mathematics. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 CBSE बोर्ड की बुक से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं राइट कर रहा हूँ आपको पॉलिनोमियल्स। ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। मतलब हिंदी में कोई डिफिनेशन परिभाषा देना चाहता है तो देखिए, परिभाषा मैं दे रहा हूं आपको हिंदी में कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद मतलब बहु मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। और पद मतलब होता है पद। मतलब जिनके बहुत पद होते हैं, जिनके बहुत पद होते हैं उन्हीं को हम बहुपद कहते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा होगा आपको हमारी बातें। बहुपद किसे कहते हैं? आपसे कोई भी परिभाषा पूछता है कि बहुपद किसे कहते हैं तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि जिनके अनेक पद हो उन्हीं को बहुपद कहते हैं। और इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स को, बहुपद को इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं पॉलिनोमियल्स को। एक होता है मैक्सिमम, एक पद को हम कहते हैं टर्म्स। मैक्सिमम और टर्म्स। पॉलिनोमियल्स को आप डिफिनेशन दे सकते हैं जिनके मैक्सिमम टर्म्स हो, मतलब पद को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स और बहुत को कहते हैं मैक्सिमम। तो जिनके मैक्सिमम टर्म्स हो उन्हीं को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? समझिए ध्यान से, मैक्सिमम टर्म्स को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब आता है इसमें मैक्सिमम मतलब अधिक, कोई भी चीज अधिक बार हो। जैसे कोई भी चीज बुक रख दिया जाए, 1 है तो वहां 3 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, तो इन्हीं को हम कहते हैं मैक्सिमम। ये टर्म्स क्या है? पद किसे कहते हैं? टर्म्स। जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट मतलब लोग जो रहते हैं, हाँ, उनके मिडिल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लगा हो, उन्हीं को हम टर्म्स कहते हैं। जैसे मैं देना चाहता हूं कि यदि यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो कोई पूछता है आपसे हाउ मेनी टर्म्स, तो आप देखिए मैंने क्या बताया था, डिफरेंट डिफरेंट लोग होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट अलजेब्रिक कांस्टेंट होनी चाहिए। देखिए यहां पर x है, यहां पर भी x है, इनकी पावर भी 1 है, इनकी पावर भी 1 है, दोनों सेम है। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि ये एक पेन है, ऐसे मेरे पास 2 पेन आ जाए तो मैं पूछ लूं आपसे कि हाउ मेनी पेन, तो आप बताएंगे 2 पेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ओनली 1 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 1 टर्म्स है। अब ऐसे ही आपको बताना है कि अलजेब्रिक कांस्टेंट दोनों सेम है, तो मान के चलो कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, आप बताएंगे 1 टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि 1x एंड 1x यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ऐड होकर क्या बन जाएंगे? 2x। इसका मतलब हो गया कि ये 1 टर्म्स है। ये कितने टर्म है? हाउ मेनी टर्म्स? 1 टर्म्स। ओके स्टूडेंट, हमें लगता है कि आपको समझ आएगा। इसी को हम 1 टर्म्स कहते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो आप बताइए कि इसमें ये क्या, हाउ मेनी टर्म्स बता सकते हैं, कितने टर्म्स हैं? देखिए ध्यान से देखिए तो आपको समझ, बेसिक समझिए। इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपस में ही। कैसे कि 2 आदमी मैं खड़ा कर दूं, 2 आदमी को। अब वो एक की लंबाई कुछ 5 फुट हो, एक की लंबाई 2 फुट हो, दोनों में फेस में भी कटिंग, मतलब जो है फेस, चेहरा जो है उनमें चेंजिंग है। हाँ, तो बताइए, आदमी तो वो भी है, आदमी तो वो भी है, मतलब लड़का वो भी है, लड़का वो भी है, लेकिन उन दोनों में चेंजिंग क्या है? लंबाई, फेस कटिंग,
हेयर कटिंग, तो सब क्या है, डिफरेंट है ना। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये दो लोग डिफरेंट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें टर्म्स कितने हो गए। कोई पूछा तो आप बता क्या सकते हैं, 2 टर्म्स। कितने बताएंगे, 2 टर्म्स। ऐसे ही देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन इनकी पावर क्या है, 3, मतलब ये बड़ा है। इसमें पावर कितना है, 2, ये छोटा है। दोनों अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स। ओके स्टूडेंट, हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। देखिए, ये आपके बारे में टर्म्स आ गया। तो मैंने पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन क्या बताया आपको कॉमन बेस में, कि जिसके मैक्सिमम टर्म्स हो, जिसके मैक्सिमम टर्म्स हो, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स। अंडरस्टूड। अब मैं अपना एक ट्रिक बता रहा हूं कि जिससे आप पॉलिनोमियल्स को पहचान सकते हैं, जांच सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है। देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने 4 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पॉलिनोमियल्स को, कि ये चारों स्टेप, ये 4th स्टेप, ये रूल को फॉलो होता है। जो भी इक्वेशन फॉलो करेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये पॉलिनोमियल्स है। क्या है, पॉलिनोमियल्स है। इसमें से एक भी रूल फॉलो नहीं करेगा तो समझ जाइएगा कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, तो इसमें समझना आपको क्या है, अलजेब्रिक कांस्टेंट सेम, मतलब उसका पहला या दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए। अलजेब्रिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर पढ़ के बता दे रहा हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। अलजेब्रिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए। सेकंड स्टेप, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर सीरियल वाइज रन करना चाहिए। स्टेप थर्ड, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर नॉट नेगेटिव, ना तो नेगेटिव हो साइन, एंड नॉट फ्रैक्शन, ना तो फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए ध्यान से तो आ जाएगा आपको। अलजेब्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप होता है कि अलजेब्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं A to Z all letter, A to Z all letter, A to Z all letter is called a algebraic constant। मतलब A से लेकर जो Z तक जो टोटल लेटर होते हैं 26, ये 26 लेटर आप सभी के अलजेब्रिक कांस्टेंट कहते हैं, होते हैं। ओके, ये अलजेब्रिक कांस्टेंट हो गए। अब ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि यहां पर मैंने x लिखा है तो सभी में x होना चाहिए। यदि मैंने y राइट किया है तो सभी में y होना चाहिए। यदि हमने z राइट किया है तो सभी में z होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप क्या है, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर सीरियल वाइज रन करना चाहिए। मतलब इन्हीं अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर सीरियल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सीरियल में। जैसे मैंने कह दिया 1 2, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। तो ऐसे ऐसे सीरियल वाइज रन करना चाहिए। यदि मैं कह दिया 3, यहां से कर दिया 3 के बाद क्या आता 4, 4 के बाद क्या आता 5, तो देखो सीरियल वाइज रन करना चाहिए। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंट है वही डिफरेंट इनके बीच में भी होना चाहिए। यदि डिफरेंट सेम है तो समझ जाइएगा क्या होगा, ये सीरियल वाइज रन करेगा। क्या करेगा, सीरियल वाइज रन करेगा। ओके, स्टेप थर्ड, साइन। स्टेप थर्ड में क्या, साइन। आप ना तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं ना तो डिवाइड लगा सकते हैं। अब इसमें क्या बताना, सिर्फ ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। कौन सा लगना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ओनली, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही चिन्ह लगा सकते हैं आप। ठीक है, उनके मिडिल में, कोई भी अलजेब्रिक कांस्टेंट के मिडिल में कौन सा साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ओके, स्टेप फोर्थ, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर नॉट नेगेटिव साइन एंड नॉट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप जानते ही हैं, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब इनकी पावर जो सीरियल वाइज, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। उनकी पावर, किसकी पावर, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब जैसे अलजेब्रिक कांस्टेंट मैंने x लिखा है, उसकी पावर 5/3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर है, इसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो समझ जाइएगा
कि ये इस फॉर्म में है तो वो फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या बता रहा है कि अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर नॉट फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर? और नॉट नेगेटिव साइन मतलब इसकी पावर कुछ भी दिया हो लेकिन नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। बस यदि ये चारों रूल या चारों स्टेप यदि कोई भी पॉलिनोमियल्स फॉलो करता है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि 4 स्टेप को फॉलो कर दिया तो आप समझ जाइएगा कि पॉलिनोमियल्स है, और यदि नहीं फॉलो करता है, एक भी फॉलो नहीं करेगा, तो आप समझ जाइएगा कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आप बता सकते हैं पॉलिनोमियल्स की पहचान। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, पहला 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें एक चीज समझना है सबसे पहले, जैसे आप टेबल जानते होंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ऐसे आप पढ़े होंगे 3 1 जा 3। मतलब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू जो दी रहती है वही आता है। तो सेम देखिए आप, पोजीशन सब कुछ वही। क्या हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 2 को 2 1 जा 2 लिख सकते हैं? हाँ। देखिए इसमें वेरीफाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये समझना आपको। किसी भी अलजेब्रिक या न्यूमेरिक कांस्टेंट, यदि अलजेब्रिक मतलब कोई भी अलजेब्रिक हो, ए हो, एक्स हो, वाई हो, किसी भी अलजेब्रिक की पावर यदि 0 है, यदि न्यूमेरिक कांस्टेंट की पावर 0 है, तो उन सभी की वैल्यू 1 होती है। कहीं पर भी आपको अलजेब्रिक या न्यूमेरिक की पावर 0 दिखाई दे तो उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ओके, तो बताइए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने इस चारों रूल को फॉलो करना है, दिखाता हूं कैसे फॉलो करते हैं। आप फॉलो कर ले जाएंगे अच्छी तरह से, हमारा विश्वास है। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या कह रहा है, अलजेब्रिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए। देखिए सेम है कि नहीं? x, इसमें तो x नहीं है। मैंने क्या बताया कि इसमें कहीं x छुपा होगा। क्या होगा? छुपा होगा। कैसे छुपा होगा आपको मैं शो कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। 5x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू, मैंने क्या बताया, ये किसकी पावर 1 होती है, मतलब किसकी पावर, मतलब किसकी वैल्यू 1 होती है? किसी भी अलजेब्रिक या न्यूमेरिक की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। यहां पर कौन सा अलजेब्रिक क्वेश्चन रन कर रहा है? x का। कौन सा है? x है। यदि यहां पर x है तो आप यहां x लगाइए, यदि यहां पर y है तो यहां y राइट करिए, यदि यहां z है तो यहां पर क्या राइट करेंगे? z। मैंने क्या बताया, 1 किसकी वैल्यू होती है? किसी भी अलजेब्रिक की पावर 0 है, किसी भी न्यूमेरिक की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 किसकी वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं। अब बताइए इसकी x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमने शो कर दिया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। क्या अलजेब्रिक कांस्टेंट सेम है? सिर्फ अलजेब्रिक कांस्टेंट देखिए, पावर ना देखिए। x x x सब सेम है, तो पहला रूल क्या किया? फॉलो हुआ। दूसरा, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर सीरियल वाइज रन करना चाहिए। चलिए सीरियल वाइज रन करते हैं, देखते हैं। देखिए जब किसी भी अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर कुछ ना दिया हो तो उसकी पावर को हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। कितना मानते हैं? 1। किसी भी अलजेब्रिक की पावर यदि कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? 1। जैसे मैं कह सकता हूं दिस इज अ, आप क्या बोल सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अ पेन। मैं पूछा हाउ मेनी पेन, तो आपने कितना बताया? 1। तो ऐसे ही मैं बोला क्या, x की पावर क्या है? 1। तो आप इसको बोल सकते हैं जिसकी पावर नहीं दी रहेगी उसकी पावर को 1 माना जाएगा। तो यहां पर आपका 1 हो गया। अब देखिए ये सीरियल वाइज रन कर रहा है कि नहीं? देखिए 0 1, 0 के बाद क्या गिनती में आता है? काउंट करिए, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2। तो देखिए सीरियल वाइज हुआ कि नहीं हुआ? मैंने एक रूल और बताया था कि इन दोनों में डिफरेंट जो होगा सेम होना चाहिए। सभी डिफरेंट क्या होना चाहिए? सेम। 2 में ऐड किया गया है कि सब्ट्रैक्ट किया गया है कि 1 हुआ? 2 में 1 ऐड की सब्ट्रैक्ट किया गया है तभी तो 1 हुआ। तो इसमें सब्ट्रैक्ट किए, कितना सब्ट्रैक्ट किए? 1। अब इसी में 1 सब्ट्रैक्ट करिए तभी तो सेम होगा। ये सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 में से 1 गया, कितना होगा? 0। तो देखिए दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। जो दोनों का डिस्टेंस जब सेम है तो उससे आप पता चल जा रहा है कि अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर सीरियल वाइज रन कर रहा है। दूसरा भी रूल फॉलो कर दिया।
तीसरा क्या है, साइन ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, या तो बोथ मतलब दोनों भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पॉजिटिव है यहां पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, बोथ हो, या पॉजिटिव या नेगेटिव उससे कोई मतलब नहीं है, या नेगेटिव नेगेटिव उससे भी कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो तीसरा भी रूल फॉलो कर दिया, दोनों पॉजिटिव है। फोर्थ वाला, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर नॉट फ्रैक्शन नॉट नेगेटिव, क्या इसकी पावर नेगेटिव में दिया है? 2 है, इसकी पावर नेगेटिव में नहीं दिया है। इसमें दिया है? नहीं दिया। इसमें दिया है? नहीं दिया। क्या फ्रैक्शन में दिया है? फ्रैक्शन मतलब जैसे x की पावर 5/3, x की पावर 2/4 दिया है? नहीं दिया, कोई भी नहीं दिया है ना। तो माइनस में मतलब अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर नेगेटिव मतलब -3, -2, -1 ऐसे दिया है? नहीं दिया है। तो देखिए चारों रूल क्या हुआ, फॉलो किया। जब ये फॉलो किया है तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल्स। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम बताना चाहते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए क्या अलजेब्रिक कांस्टेंट है कि नहीं, सेम पहले रूल को फॉलो करिए। x है इसमें भी x है। हमने बताया था कि यहां पर भी x छुपा होता है, मतलब x की पावर 0 छुपा है। x x x तीनों मिला, मतलब अलजेब्रिक कांस्टेंट क्या है आपका, सेम है। पहला रूल को फॉलो किया। सेकंड रूल क्या है इसका, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर सीरियल वाइज रन करना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, फिर 2 आ गया, क्या 2 के बाद तो 3 आना चाहिए, यहाँ तो 3 नहीं दिया। यहाँ 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 भी नहीं दिया, सीरियल वाइज तो नहीं है। अब देखिए 2 से पहले 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 भी तो नहीं दिया है, मतलब 2 2 आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट हो गए। इसमें सेकंड रूल फॉलो नहीं किया। जिससे फॉलो नहीं किया है तो आप बता सकते हैं कि दिस इज अ नॉट पॉलिनोमियल्स, दिस इज अ नॉट पॉलिनोमियल। इससे एक और पहचान बता सकते हैं जल्दी से जल्दी, उसकी पावर मैंने बताया था कि अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसमें नेगेटिव हो गया, तो जिससे ये पता चलता है कि ये पॉलिनोमियल से नहीं है। समझ गए स्टूडेंट? देखकर जल्दी से बता सकते हैं। ओके, अगला है थर्ड एग्जाम्पल, आपको देता हूं मैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x छुपा है, आपको बता दिया था पहले से मैं आप पीछे। अब देखिए उनकी पावर, पहला रूल तो फॉलो किया, सेकंड रूल क्या है, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर सीरियल वाइज रन करना चाहिए। यहां देखो 3/2 दे दिया, पहली बात तो ये फ्रैक्शन में दे दिया। किस में दे दिया इसकी पावर, अलजेब्रिक कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन में दे दिया, तो जैसे पहले ही पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, दिस इज अ नॉट पॉलिनोमियल्स। ओके, अब आपको बात समझिए, क्लियर हो गया। और देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब आपको बताता हूं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है, ये डिफरेंट टाइप होते हैं, इनके बहुत टाइप मैंने निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुत प्रकार के आपको बता सकते हैं। नंबर में पहला स्टार्ट करता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। नंबर सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नंबर थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नंबर 4, जीरो पॉलिनोमियल्स। इसी प्रकार से और हैं पॉलिनोमियल्स, इसी प्रकार से और हैं क्यूबिक, जीरो, क्या कहते हैं, माने और सभी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स, अब अगला वीडियो हम जब करेंगे, अगले वीडियो में